और ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरीके से आगे संज्ञान लिया जाएगा पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे जघन्य अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर आप समझिए कि ये एक ऐसा अपराध है, निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ जब घटना होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तरह की तत्परता दिखती है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए कि समुचित इलाज जिस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है उसका हो, और उसके साथ ही साथ जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो उच्च अधिकारी हैं उस जिले के, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और भी जो लोग दोषी हैं उनके नाम निकाले जाए, और अगर कहीं पर चूक हुई है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस तरह के शोधों को, मंचलों को एक सख्त निर्देश जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी बेटी के साथ गलत होगा तो उसका अंजाम यही होगा। लिहाजा इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उसके बाद जो समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल शुभम, और ऐसे में अगर मैं बात करूं शोधों की, मंचलों की, तो पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, पहले से ही शोधों को लेकर के कहीं ना कहीं खड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार अगर इस घटना के जिक्र में करूं तो फिलहाल कहीं ना कहीं सस्पेंशन का जो आदेश दिया गया, इसके बाद छात्रा के इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए, 5 लाख की राहत राशि दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हमेशा से इस तरह की घटनाओं पे गंभीरता से लेते हैं और निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी पहले भी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, शोधों को, मंचलों को सबक सिखाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं भी लाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर लोकल पुलिस क्या कर रही है। जब इसमें उस पूरे मामले में जानकारी सामने आ रही है कि कई दिनों से शोधे इस बेटी को, बच्ची को लगातार परेशान कर रहे थे, कई दिनों पुरानी घटना है, और ऐसे में अब जब तक कोई भी घटना बड़ा रूप नहीं ले ली थी तब तक पुलिस या तंत्र इसी तरह से सोता रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले पर अब एक्शन किया जा रहा है, लोगों को निलंबित करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने कड़े इंतजाम उन्होंने कर रखे, उसके बावजूद भी पुलिस इस तरह से ढीली लापरवाही कैसे कर सकती है। कई दिनों से लगातार बताया जा रहा है, जानकारी सामने आ रही है कि बच्ची को लगातार परेशान किया जा रहा था। ठीक है शुभम, हमारे साथ लगातार बरेली से मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से यदि मैं बात करूं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं शोधों और मंचलों को लेकर के उनकी मानसिकता पहले से ही साफ है कि कोई भी यहां पर कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली की घटना सवालिया निशान खड़े कर रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर। जी बिल्कुल, जिस प्रकार परिजनों ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही उस लड़के के खिलाफ पुलिस को बताया था और उसके परिजनों से भी बात करी थी कि आपका लड़का लड़की को परेशान करता है, तो वहीं इस पूरे मामले में समझौता हो गया, जैसा कि अभी पता चला है कि अब लड़का दोबारा परेशान नहीं करेगा। और उसके बाद फिर वही हरकत हुई और उसके बाद लड़की की जान पर बनाई, उसके 2 पैर और 1 हाथ कोई इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। ये बड़ा एक मामला है और हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है तो यहाँ पर पुलिस के विभाग पे कार्रवाई हुई है। थाने के जो दरोगा है और एक सिपाही को यहाँ से निलंबित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक जो है हीला हवाली चीजों में रहेगी। अगर समय रहते इन चीजों पर सख्त कार्रवाई की गई होती तो ये दिन ना देखने को मिलता। आप देख सकते हैं कि अब तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, एसएसपी भी यहीं पर मौजूद हैं, डीएम भी मौजूद हैं और एसपी सिटी भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो है थाने से लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और यही वजह है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की अब जान जोखिम में है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यही जो हॉस्पिटल है इसके 2nd फ्लोर पर आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तमाम अधिकारी अब जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर शुरू से ही अगर इस पर कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता जो आज इस लड़की के निश्चित तौर पर मनोज, और ऐसे में आप क्योंकि अस्पताल में मौजूद है, आप इस पूरे प्रकरण को करीब से देख रहे हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे और दर्शकों को भी ये बताइए कि किस तरीके से, देखिए जहां अगर बात करूं इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि पहले से ही कहीं ना कहीं जो छात्रा है उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी, तमाम शिकायतें छात्रा की तरफ से दी गई, कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, 12वीं क्लास की छात्रा है। जब स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, तो ये लड़के उसको परेशान करते थे रास्ते में और आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। और यही घटना को दोहराते हुए कल रात जब वो कोचिंग गई थी 5 बजे, जो जैसा उसके परिजन बता रहे हैं कि जब वो वापस आई है कोचिंग से, तो ये लड़के वहां मिल गए और रास्ते में जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, जब उससे छेड़खानी की कोशिश करी, लड़की ने इसका जब विरोध किया, जैसा परिजन बता रहे हैं, विरोध करने पर उसको ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। उस छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कटा है, जिंदगी मौत से जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है, अगर इसी मामले में पुलिस प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करता तो एक बड़ी घटना होने से बच जाती। और आज जो दिन ये लड़की देख रही है, उसके परिजन देख रहे हैं, वो नहीं देखने को मिलता। अब लड़की के परिजनों ने बताया है, खास तौर से बताया कि वो लंबे समय से परेशान थे और उसके घर पे भी शिकायत कर चुके थे, थाने में भी गए थे। और इस घटना से पहले जब लड़की शाम को घर नहीं लौट कर आई थी, तो उन्होंने थाने में इसकी सूचना दी थी। लेकिन बिल्कुल मनोज, और ऐसे में अगर इस पूरे मामले को लेकर के मैं चाहूंगी आप नजर बनाकर रखिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ शुभम भी लखनऊ से बने हुए। शुभम, देखिए जिस तरीके से अगर इस घटना का मैं जिक्र करूं खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं ये मामला निकलकर सामने आया था कि जब छेड़खानी कर रहे थे तो छात्रा लगातार इसको लेकर शिकायत कर रही थी। और इसी मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सवालिया निशान पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि अगर शिकायत के आधार पर कुछ न कुछ कार्रवाई की गई होती तो ऐसी घटना ना होती। देखिए, निश्चित तौर पर अम्बेडकर नगर में ही लगभग एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें जो है 2 मंचलों के द्वारा एक युवती को परेशान किया जा रहा था। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उन लड़कों की तरफ से सड़क पर जा रही छात्राओं को दुपट्टा खींचा गया और जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लड़की की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ जब वीसी कर रहे थे, तो उस समय एसपी अम्बेडकर नगर को कड़ी फटकार लगाई थी। और उस समय उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और जब ये घटनाएं जब होती है तब आखिर पुलिस अधिकारी क्या कर रहे होते हैं। जब शिकायतें आ रही थी तब एसपी अम्बेडकर नगर क्या कर रहे थे। ठीक वैसी घटना लगभग वैसी दिख रही है। इसमें भी देखिए जो पीड़ित के परिजन है उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो लगातार अपनी बात